सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। इंडिया जीके की जो हमारी क्लास चल रही है एचएसएससी 2026 के लिए, इसमें जो है आज हम क्लास नंबर 36 करने वाले हैं। और 36 का क्या मतलब है, एक क्लास में हम 15 क्वेश्चन करते हैं, तो 36 को अगर आप 15 से गुना करोगे ना तो लगभग 550 के आसपास ये आएगा। तो 550 क्वेश्चन जो है टॉप लेवल के हम यहाँ पर कर चुके हैं इंडिया जीके का। ये तो सिर्फ क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर आप फैक्ट की बात करोगे ना तो एक क्वेश्चन के साथ मैंने मिनिमम 3 फैक्ट्स तो बताए हैं। तो यानी कि मान के चलिएगा 550 गुना 3 करेंगे तो लगभग 1500 क्वेश्चनों की जो है आपकी तैयारी हो चुकी है मेरे भाई। ठीक है, ऐसे ही 550 क्वेश्चन और हम करने वाले हैं, यानी कि 1000 क्वेश्चन से जो है आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, लगभग 3000 क्वेश्चनों की जो है तैयारी हो चुकी है। और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन हमने किए। देखिए, इंडिया जीके के बारे में बार बार बात कर चुका हूं मैं कि एचएसएससी कितने क्वेश्चन पूछती है, मात्र 15 क्वेश्चन पूछती है। उसके लिए पूरी इंडिया जीके ना तो पढ़ी जा सकती है और ना ही पढ़नी है। सिर्फ हमें वो टॉपिक करने हैं जो एचएसएससी के द्वारा पूछे जा सकते हैं, और यही मेरा टारगेट है। इसीलिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को सीक्वेंस वाइज हम काम कर रहे हैं। यानी कि पहले 2 हफ्ते हमने हिस्ट्री की थी, उसके अगले 2 हफ्ते हमने पॉलिटी की थी, और अभी जो है अंतिम हफ्ता जो हमारा चल रहा है ये जो है ज्योग्राफी की अंतिम क्लास चल रही है। ठीक है, कल एक और क्लास आएगी। उसके बाद जो है पहला जो है सीक्वेंस, यानी कि पहला जो आप कह सकते हैं कि एक स्लॉट जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद दोबारा से वही स्लॉट रहेगा। पहले 2 हफ्ते हिस्ट्री करेंगे, फिर पॉलिटी और फिर ज्योग्राफी करेंगे। ऐसे जो है हम हमारी 1000 एमसीक्यू की सीरीज जो है समाप्त करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो बस अपनी तैयारी में लगे रहो, कंसिस्टेंसी सीक्वेंस वाइज लगे रहो, ऐसे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। इसकी पीडीएफ जो है वो बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। बस इतनी सी जो है आपसे मैं जो है बूस्टअप चाहता हूं मेरे भाई। ठीक है, बस इतना सा काम मेरा कर दिया करो। बाकी मेरे एंड से आपके लिए कोई भी समस्या नहीं आएगी मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की खास बात यह है कि आज हम जो है क्या करने वाले हैं, भारत के दर्रे करने वाले हैं भाई। ठीक है, इससे पहले भारत के पर्वत हम जो है कर चुके हैं, मोस्टली भारत की जो है नदियां हम कर चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, भारत के दर्रे करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। इसमें क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। ठीक है, पश्चिमी घाट के बारे में आप सभी जानते हैं भाई। जो है ये भारत का जो है नक्शा है, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट में 3 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं भारत के मेरे भाई। ठीक है, पहला दर्रा कौन सा हो जाएगा, पहला दर्रा हो जाएगा भाई कौन सा हो जाएगा, भोर घाटी हो जाएगा। जो ऑप्शन में है ना भोर घाटी, यही आंसर है भाई। ठीक है ना, दूसरा दर्रा कौन सा हो जाएगा, दूसरा थाल घाट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, दूसरा थाल घाट हो जाएगा। तीसरा दर्रा कौन सा हो जाएगा, तीसरा जो है थाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट हो जाएगा। ठीक है पाल घाट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तीनों की लोकेशन कहां पर है, ये महाराष्ट्र के अंदर अवस्थित है। लोकेशन भी पूछ सकता है आपसे, ये भी महाराष्ट्र के अंदर अवस्थित है। और ये कहां पर अवस्थित है, ये केरल तमिलनाडु के अंदर अवस्थित हो जाएगा पालघाट मेरे भाई। ठीक है, इनकी लोकेशन जरूर याद रखना। डायरेक्ट पूछ सकता है, बताइए निम्नलिखित में से बोरघाट जो है भारत के किस राज्य के अंदर अवस्थित है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पश्चिमी घाट में स्थित जो है बोरघाट दर्रा हो जाएगा। और इनकी लोकेशन भी याद रखना, ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा, आपसे बताइए उत्तर से दक्षिण में जो है इनको सीक्वेंस करके दीजिए। उत्तर से दक्षिण में जो है इनको सीक्वेंस करके दिखाइए। पहले भोरघाट आएगा, फिर थालघाट आएगा और फिर पालघाट आएगा मेरे भाई। ठीक है, और पश्चिमी घाट का एक और इंपॉर्टेंट है भाई, जो है मेरे को याद आ गया, जो पश्चिमी घाट है ना उसका एक और इंपॉर्टेंट दर्रा है। ये 3 तो आपने देख लिए, यहाँ पर 3 देख लिए ना। चौथा कौन सा हो जाएगा, शेन कोट्टा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, शेन कोट्टा हो जाएगा। और ये किसको किसको जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है मेरे भाई। ठीक है, केरल और तमिल को जोड़ता है। ठीक है, तमिल से याद रखना, तमिलनाडु को ये जोड़ता है। बाकी जो है डिटेल से यहाँ पे लिख दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और मैं ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे एक देसूरी जो है दर्रा लिखा गया है, ये कहाँ पर अवस्थित है, बस आपको लोकेशन याद रखनी है। ये राजस्थान के अंदर अवस्थित है। और कहाँ पर अवस्थित है, अरावली की श्रेणियों में अवस्थित है। ठीक है, अरावली की श्रेणियों में अवस्थित है। पिपली घाट की बात करूं तो पिपली लाइव मूवी आपने देखी है तो बस समझ गए होंगे, ये भी राजस्थान के अंदर अवस्थित है और ये भी अरावली पर्वत श्रेणी के अंदर अवस्थित हो जाएगा। उसके बाद फोटुला दर्रा की बात करूं तो ये कहां पर अवस्थित हो जाएगा, ये लद्दाख के अंदर अवस्थित हो जाएगा, जास्कर श्रेणी के अंदर। जास्कर श्रेणी के अंदर जो है ये अवस्थित हो जाएगा। लोकेशन हो जाएगी लद्दाख मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें आई होप क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
सेकंड को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया पीपली घाट दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। अभी ऊपर बात करके आए हैं, पीपली घाट जो दर्रा है ये जो है अरावली पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। पश्चिमी घाट में नहीं होगा, पूर्वी घाट में नहीं होगा, विंध्याचल श्रेणी में नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली पर्वत श्रेणी के अंदर जो है ये अवस्थित हो जाएगा। पश्चिमी घाट के जो है 4 इंपॉर्टेंट दर्रे याद रखना, क्योंकि 4 ही इंपॉर्टेंट दर्रे है। पूर्वी घाट में जो है कोई भी दर्रा नहीं है और विंध्याचल श्रेणी में भी कोई दर्रा नहीं है। विंध्याचल श्रेणी सिर्फ जो है उत्तर भारत को जो है दक्षिण भारत से जो है अलग करने का काम कौन सी करती है, विंध्याचल श्रेणी करती है। बस पश्चिमी घाट के 4 दर्रे हैं, इनको जो है अच्छे से रट्टा मार लो, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। सीक्वेंस वाइज बता देता हूं, पहले आएगा जो है भोर घाट, दूसरे नंबर पर आएगा थाल घाट, और तीसरे नंबर पर आएगा पाल घाट, और चौथे नंबर पर आएगा शेनकोटा। ठीक है, ये चीजें जो है सीक्वेंस आप याद रखेंगे। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। और ये व्याख्या पढ़ लेना आप, किसके बारे में पढ़ लेना, ये पढ़ लेना राजस्थान दर्रा के बारे में, जो है पीपली घाट के बारे में पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। जोजिला दर्रा किन स्थानों को जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा जो है किसको जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जो है जोजिला दर्रा जोड़ता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा यहां से पढ़ लेते हैं। यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जास्कर श्रेणी में स्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा है। कौन सा दर्रा है, कौन सा दर्रा है, जोजिला दर्रा है भाई, ठीक है। तो डायरेक्ट याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है जोजिला दर्रा जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो आप बताएंगे लद्दाख राज्य के अंदर अवस्थित है। किस श्रेणी के अंदर अवस्थित है, तो जास्कर श्रेणी के अंदर अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। महत्व के बारे में याद रखना, यह दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। एक क्वेश्चन से 4 चीजें याद हुई या नहीं हुई, चलिए बता देता हूं। पहली चीज क्या हुई, आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा जास्कर जोजिला दर्रा, ठीक है ना, हाँ। जोजिला दर्रा किस राज्य के अंदर अवस्थित है, लद्दाख के अंदर अवस्थित है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, लद्दाख दर्रा जो है किस श्रेणी के अंदर अवस्थित है, जास्कर श्रेणी में अवस्थित है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, किन किन को ये जोड़ता है जास्कर जो है जास्कर दर्रा, तो ये जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा, बताइए निम्नलिखित किस दर्रे को जो है लद्दाख का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, तो जास्कर दर्रे को जो है, माफ कीजिएगा जास्कर बोल गया क्या, कोई बात नहीं, जोजिला दर्रा को जो है लद्दाख का प्रवेश द्वार बोला जाता है। हो गए ना, एक क्वेश्चन से 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई, ठीक है। चलें आगे क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। 4 में क्या बोला गया है, तो 4 में बोला गया पाल घाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है। तो अभी डिटेल से बात करके आया हूं, पाल घाट दर्रे का भी बता दिया, थाल घाट का भी बता दिया, भोर घाट का भी बता दिया, ठीक है। दोबारा से लिख देता हूं, क्यों लिख देता हूं कि मल्टीपल टाइम रिवीजन आपको करनी है। मुझे पता है दोबारा आप कितना पढ़ोगे, कितने टाइम के बाद पढ़ोगे, और टाइम के बाद पढ़ोगे ना तो यकीन मानो उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, डेली पढ़ने का फायदा है, ठीक है। दोबारा से लिख देता हूं, यहां पे पहले नंबर पर आएगा भोर घाट, दूसरे नंबर पर आएगा थाल घाट, और तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, पाल घाट आएगा मेरे भाई, ठीक है। तीनों कहां के हैं, तीनों पश्चिमी घाट के हैं, तीनों पश्चिमी घाट के हो जाएंगे। लोकेशन की बात करूं तो महाराष्ट्र के अंदर अवस्थित हो जाएगा, ये भी महाराष्ट्र के अंदर अवस्थित हो जाएगा, ये केरल तमिलनाडु के अंदर अवस्थित हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, पाल घाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है, तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है भाई। क्या पूछा गया है, पाल घाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है, कैसे दे दिया है क्वेश्चन, इसके वो आने थे भाई, पॉइंट आना था, ठीक है। 1 सेकंड, 1 सेकंड, ठीक है। ये लोकेशन पूछ रहा है ना, किन किन 2 जगहों को जोड़ता है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। केरल और तमिलनाडु को जो है कौन सा दर्रा जोड़ता है, पाल घाट दर्रा जो है जोड़ता है, बाकी ये तीनों जो है रोंग हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ भी लीजिएगा, ये सारी चीजें लिखी गई है पाल घाट दर्रा के बारे में। इसे पलक्कड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित एक प्रमुख दर्रा है। यहाँ पे स्थान और जुड़ाव आप पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, तो इसमें के अंदर बोला गया तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, तो तुजू दो दर्रा है ये भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर के दक्षिण पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा में स्थित है, यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखो तुजू दर्रा जो है यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर के दक्षिणी पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। महत्व की बात करूं तो यह दर्रा इंफाल मणिपुर को म्यांमार के तामू शहर से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और राजनीतिक मार्ग हो जाएगा। यह भारत म्यांमार सीमा पर आवाजाही के लिए एक प्राकृतिक मार्ग जो है प्रदान करता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब यहां पे चीन लिखा गया है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से आपको याद होनी चाहिए चीन को जोड़ने वाले मुख्य दर्रे कौन कौन से हो जाएंगे, ठीक है। तो चीन से जोड़ने वाले मुख्य दर्रे हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा लिपू लेक,
लोकेशन आपको याद रखनी है, डायरेक्ट पूछता है। लिपुलेख दर्रा कहां पर अवस्थित है? उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है। इसके बाद दूसरा दर्रा कौन सा हो जाएगा? शिपकीला दर्रा। शिपकीला, शिपकीला दर्रा कहां पर अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश के अंदर अवस्थित है। एचपी लिख लेना, ठीक है। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? शिमला हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद तीसरा दर्रा कौन सा आएगा? जेलेपला दर्रा। पहले ही क्वेश्चन में देखा था जेलेपला दर्रा, जेलेपला। ये कहां पर अवस्थित हो जाएगा? सिक्किम के अंदर अवस्थित हो जाएगा, ठीक है, सिक्किम के अंदर। ये सभी दर्रे इंपॉर्टेंट हैं जो कि चाइना से हमें जोड़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद म्यांमार का हमने जो है क्वेश्चन देख ही लिया है। नेपाल के बारे में बात करें तो नेपाल की सीमा पर एक प्रमुख मार्ग जो है लिपुलेख दर्रे के पास से होकर गुजरता है मेरे भाई, ठीक है। तो उत्तराखंड का लिपुलेख जो दर्रा है ना, इसी के पास से जो है रास्ता गुजरता है नेपाल की प्रमुख सीमा पर मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद भूटान लिखा गया है, तो सिक्किम का जो जेलेपला दर्रा है ना, वो भूटान की सीमा के जो है बहुत निकट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और यही जो है चुंबी घाटी के माध्यम से मार्ग जो है प्रदान करता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? जो बोल रहा हूं उसको आराम से सुन लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। 6 में क्या लिखा गया है? नाथुला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है ये कहां पर अवस्थित हो जाएगा? तो ये जो है सिक्किम के अंदर अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए यहां पे लिखा होगा, कहां पर लिखा है? नाथुला दर्रा। यह है हिमालय की डोंगिया श्रेणी में स्थित है, जो सिक्किम राज्य को चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत से जो है जोड़ता है। यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा का हिस्सा था। 1962 में भारत चीन के युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में द्विपक्षीय व्यापार यानी कि जो है जो ट्रेड होता है ना, उसके लिए इसे फिर से खोल दिया गया। यह भारत और चाइना के बीच 3 खुले व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये सिक्किम के अंदर अवस्थित हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हो जाएंगे? मानाला हो जाएगा, नीति दर्रा हो जाएगा और लिपुलेख दर्रा हो जाएगा। लिखना पड़ेगा, क्या बोल रहा हूं ना, आराम से सुन लो। उत्तराखंड का अगर आपसे पूछा जाए ना, तो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हो जाएंगे? लिपुलेख हो जाएगा, मानाला दर्रा हो जाएगा और नीति दर्रा हो जाएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के दर्रे की बात करूं तो कौन कौन सा हो जाएगा? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर अवस्थित है, शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर अवस्थित है और बारालाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और मणिपुर का इंपॉर्टेंट एक दर्रा है, कौन सा दर्रा हो जाएगा? तुजू दर्रा हो जाएगा, ठीक है। तुजू दर्रा, ये लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। तुजू दर्रा डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कहां पर अवस्थित है, तो ये मणिपुर के अंदर जो है ये अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। 7 के अंदर बोला गया है बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो बोमडीला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश के अंदर अवस्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बोमडीला दर्रा, यह दर्रा हिमालय के पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। जुड़ाव की बात करूं तो यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। बस इतनी सी चीज जो है आपको याद रखनी है। बाकी इनके बारे में बता चुका हूं। उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के कौन कौन से दर्रे जो है इंपॉर्टेंट है। मणिपुर का अभी बताया था, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुजू दर्रा, तुजू दर्रा यही है। घूम फिर के मैं आपको बता देता हूं। देखो जो उत्तर भारत है ना, मोस्टली दर्रे जो है ना उत्तर भारत के अंदर अवस्थित है। मोस्टली जितने भी 90% आप दर्रे कहोगे ना, तो वो कहां पर अवस्थित है? 90% दर्रे वो उत्तर भारत के अंदर ही अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। उत्तर भारत ऐसे फैला हुआ है ना, उत्तर भारत ऐसे फैला हुआ है। तो ये यहां पर जो है सारे दर्रे 90% जो है दर्रे यहां पर फैले हुए हैं। अगर भारत के दक्षिणी की बात करोगे ना, तो दक्षिण में सिर्फ 4 ही दर्रे मिलेंगे आपको, जो कि पश्चिमी घाट के अंदर मिलेंगे। बस यही दर्रे हैं, जितने भी दर्रे हैं यहीं से घूम फिर के क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे क्वेश्चन पूछता है? या तो दर्रे की लोकेशन पूछ लेगा, कौन से स्टेट के अंदर अवस्थित है, या फिर ये पूछ लेगा किन किन स्थानों को वो जोड़ता है मेरे भाई, ठीक है। सिर्फ इतना ही पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा मेरे भाई। तो जितने दर्रे बता रहा हूं ये रट्टा मार लो, घोट के पी लो, सेट कर लो अपने दिमाग के अंदर, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा घूम फिर के, ठीक है। तो इसीलिए बार बार मैं ये करवा रहा हूं, एक बार में ये चीजें याद नहीं होती हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। 8 में क्या बोला गया? जोजिला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? पहले क्वेश्चन में तो नहीं था, तीसरे चौथे क्वेश्चन में अवस्थित था। और जहां हमने क्या देखा था? जोजिला दर्रा किन को जोड़ता है? चलिए दिखा देता हूं, कोई बात नहीं, ताकि आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। यहां पे लिखा था जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? कश्मीर को लेह से जोड़ता है। देखो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अब यहाँ पे क्या पूछ लिया इसने जो है स्थान पूछ लिया। तो चलिए स्थान को भी देख लेते हैं। जोजिला दर्रा कहां पर अवस्थित हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं होगा, उत्तराखंड के अंदर अवस्थित नहीं होगा, सिक्किम के अंदर अवस्थित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जोजिला दर्रा जो है
जम्मू और कश्मीर के अंदर अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, जोजिला दर्रा, यह महान हिमालय श्रेणी के अंदर अवस्थित है। जुड़ाव की बात करूं तो यह श्रीनगर कश्मीर घाटी को लेह लद्दाख से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर जो है इसी दर्रे से होकर गुजरता है। भौगोलिक स्थिति की बात करूं तो यह समुद्र तल से 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है मेरे भाई, ठीक है। नोट यहाँ पे दिया गया है तो इसको याद रखना। वर्तमान में यह दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है, लेकिन एनसीईआरटी में इसे अक्सर कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग के रूप में जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में पूछा जाता है। ये लाइन जरूर याद रखना, नोट के हिसाब से लिखी गई है ना, तो इसको याद रखना। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है मेरे भाई, ठीक है, क्या पता पलट के दे दे क्वेश्चन को। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो सिक्किम के अंदर कौन सा दर्रा अवस्थित हो जाएगा? मानाला दर्रा तो नहीं अवस्थित है भाई, ठीक है। माना दर्रा और जो नीति दर्रा है कहां पर अवस्थित है? अभी बात करके आए हैं, उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। शिपकिला दर्रा भी अभी मैंने बताया था कहां पर अवस्थित है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर अवस्थित हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या पूछा? सिक्किम राज्य पूछा गया, तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बुर्जिल और जोजिला दर्रा, तो जोजिला दर्रा भी आपको पता होगा। जोजिला दर्रा अभी बात करके आए हैं, कहां पर अवस्थित है? जम्मू और कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में अवस्थित है। या तो जम्मू कश्मीर अभी बात की है ना एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। दोनों चीजें याद रखना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख मेरे भाई, ठीक है। यहां पर ये अवस्थित है, तो आंसर मिल गया आपको। यहां पे क्या पूछा है? सिक्किम पूछा गया ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाथुला और जेलेपला दर्रा जो है भारत के सिक्किम राज्य में अवस्थित है। यहां से इसकी जो है व्याख्या आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो जम्मू से श्रीनगर जाने वाला जो मार्ग है वो किस दर्रे से होकर जाता है? तो जोजिला हो जाएगा, बुर्जिल हो जाएगा, बनिहाल हो जाएगा, या फिर पीर पंजाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बनिहाल दर्रा जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बनिहाल दर्रा की व्याख्या देख लो, यह जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में जो है अवस्थित हो जाएगा। यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इसी दर्रे में प्रसिद्ध जवाहर सुरंग अवस्थित है, जो 12 महीने सड़क संपर्क बनाए रखने में मदद करती है। ऊंचाई की बात करूं तो यहां से इसकी ऊंचाई देख लेना, वैसे ऊंचाई याद रखना जरूरी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो जम्मू से श्रीनगर जाने वाला जो मार्ग है वो किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है मेरे भाई, ठीक है। जोजिला दर्रा बात कर चुके हैं, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है मेरे भाई, ठीक है। जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। बुर्जिल दर्रा लिखा गया है, बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगित क्षेत्र से जोड़ता है। गिलगित वही है ना बाल्टिस्तान वाला जो पीओके आधारित क्षेत्र है, तो श्रीनगर को गिलगित से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। बनिहाल के बारे में बात कर चुके हैं। पीर पंजाल का क्या मतलब है? तो ये कश्मीर घाटी को जम्मू के राजौरी और पुंछ जिले है ना वहां के आसपास जो है ये दर्रा अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, एक एक करके सारी दो है दर्रे मैं क्लियर कर दूंगा मेरे भाई, ठीक है। डोंट वरी, बार बार इन चीजों को पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। सिर्फ दो ही चीज पूछी जाती है, मैं फिर से कह रहा हूं। दर्रा देके या तो आपको ये दो लोकेशन दे देगा, पूछ लेगा बताओ किन किन स्थानों को ये दर्रा जोड़ता है, या फिर दर्रा देके ये पूछ लेगा बताइए भारत के किस राज्य में इसकी लोकेशन है, किस राज्य में ये अवस्थित है। अब यहाँ पे सूची को सूची से मिलान दे दिया गया है। यहाँ पे सूची 1 है, दर्रा है, और यहाँ पे राज्य है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा मेरे भाई। थोड़ा सा विश्वास रखो और पेशेंस रखो, अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहो मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्या बात की है, मिलान करना है ना, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। नाथुला दर्रा कहां पर हो जाएगा, और जो है हाँ चलिए ठीक है कोई बात नहीं, देख लेते हैं, मिलान कर लेते हैं। नाथुला दर्रा, सबसे पहले नाथुला दर्रा कहां पर अवस्थित हो जाएगा? तो नाथुला दर्रा भाई सिक्किम के अंदर अवस्थित हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 पर ये मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बोमडीला दर्रा कहां पर अवस्थित है? तो बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के अंदर अवस्थित है। ये ऐसे मैच हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, मिलाते हैं। ए का 3 कहां पर है? ए का 3 यहां पर नहीं है, ठीक है। ये ऐसे है, ए बी सी और डी हो जाएगा। ए का 3 यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर है, यहां पर है। चलिए इन दोनों में से ढूंढना है। आगे चलते हैं भाई। बी का फर्स्ट ढूंढ लो, कहां पर है? बी का फर्स्ट यहां पर है, बी का फर्स्ट नहीं है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर मिल चुका है। बाकी आप जो है मैच कर लेना भाई। मैच क्या करना है? तुजू अभी हमने देख के आए। तुजू कहां पर है? तुजू सिक्किम के अंदर नहीं है। तुजू कहां पर है भाई? तुजू मणिपुर के अंदर है, ठीक है। तुजू कहां पर है? तुजू मणिपुर के अंदर है। बाकी यहां पे शिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर हो जाएगा। ऐसे जो है आपको ये मैचअप करना है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
अच्छा, ये व्याख्या दे दी गई है भाई, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट के बारे में मैंने डिटेल से यहाँ पे लिख दिया है। देखिए मेहनत मेरी पूरी लग रही है और मैं आपसे ये चाहता हूँ कि मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपको ये चाहता हूँ, ये जो मेहनत मैंने एक एक करके लिखी है ना, देखो हर कितने दर्रे आपके यहाँ से क्लियर हो गए। देखो नाथुला दर्रा, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नाथुला दर्रा कहां पर अवस्थित है? सिक्किम के अंदर अवस्थित है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या क्या है? यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। इतना ही पूछेगा, बस दो ही चीज आपसे पूछेगा, या तो आपको लोकेशन पूछ लेगा या आपसे किसको जोड़ता है। यहां से देखो कितने पॉइंट आपके जो है क्लियर हो गए हैं मेरे भाई। बस पढ़ने वाला होना चाहिए, हर चीज मैंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको सीक्वेंस वाइज दी है मेरे भाई। ऐसा व्यवस्थित आपको फ्री में नहीं मिलने वाला, इवन पेड में भी बहुत बहुत जगह आपको ये चीजें ऐसे नहीं मिलेंगे मेरे भाई। बट वो कहते हैं ना, फ्री वालों की इज्जत नहीं होती है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। 12 में क्या बोला गया? तो 12 के अंदर बोला गया भाई, उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु प्रयुक्त दर्रे का नाम क्या है? मतलब उत्तराखंड यानी कि यूके की बात कर रहा है, जिसकी राजधानी कौन सी हो जाएगी? देहरादून हो जाएगी। तो यहां पर जो तीर्थयात्री जाते हैं ना भाई, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा करने तीर्थयात्री जाते हैं, उनको वो कौन सा दर्रा यूज करके जो है वहां तक पहुंचते हैं? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डी हो जाएगा। ठीक है, लिपुलेख दर्रा जो है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो लिपुलेख दर्रे को देख लेते हैं। यह उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं हिमालय की श्रेणी में स्थित है। महत्व की बात करूं तो यह दर्रा भारत, नेपाल और चाइना के त्रिसंगम पर स्थित है। हिंदू धर्म में पवित्र माने जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्री इसी दर्रे का उपयोग करते हैं। कौन से दर्रे का उपयोग करते हैं? लिपुलेख दर्रे का उपयोग करते हैं। ठीक है, लिपुलेख दर्रे का जो है इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं। अच्छा, यहां पे कुछ और दिया गया है। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा आपको जो है मैं बता चुका हूं कहां पर अवस्थित है? पीर पंजाल श्रेणी के अंदर अवस्थित है। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी के अंदर ये अवस्थित हो जाएगा। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी के अंदर ये अवस्थित हो जाएगा। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा मेरे भाई। ठीक है, और किसको किसको जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है मेरे भाई। ठीक है, यहां पे खारदुंगला दर्रा लिखा गया है। खारदुंगला दर्रा कहां पर अवस्थित है? लद्दाख श्रेणी के अंदर अवस्थित है। लद्दाख श्रेणी के अंदर यह अवस्थित हो जाएगा। और किस किस को जोड़ता है? लेह को नुब्रा श्रेणी से जोड़ता है। ठीक है, लेह को नुब्रा श्रेणी से। ठीक है, नुब्रा श्रेणी से जोड़ता है। डोंट वरी, अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, आपको लग रहा है यार बीच बीच में कहां से क्या क्या आ रहा है। ये ऐसा लगता ही है जब आप पहली बार इसको पढ़ते हो ना, और जब ऐसा लगता है जैसे अभी भी आप पढ़ लोगे और उसके बाद आप कब पढ़ोगे, मतलब जब इसकी बारी आएगी 10-15 दिन या फिर 1-1.5-2 महीने के बाद, दोबारा आप सोचोगे कि भाई दोबारा तैयारी करूंगा मैं डिटेल से, फिर आप जो है इन दर्रों को पढ़ोगे, फिर आपको ऐसा लगेगा। डिमांड क्या है? डिमांड ये है, आपको इन दर्रों को डेली पढ़ना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है। इनकी दो चीजें याद रखनी है। एक साइड आप सारे दर्रे लिख लो, भारत के जितने भी दर्रे हैं। डोंट वरी, अगर ये काम भी नहीं होता कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं लिख के आपको दूंगा। ठीक है, दो चीजें आपको याद रखनी है। इस साइड आप दर्रे के नाम लिखो, यहां पे आप उनकी लोकेशन लिखो, और यहां पे आप लिखो, क्या लिखो? किन किन स्थानों को वो जोड़ते हैं। बस इतनी, ये 3 टेबल आप बनाओ, कॉपी में बनाओ, कंप्यूटर पे बनाओ, टैब पे बनाओ, कहां पर भी बनाओ। 3 चीजें बनाओ और इनको मल्टीपल टाइम डेली अपने वहां पर जो है इस नोट को, इस कॉपी के पेज को जो है चिपका लो जहां पर आप जो है स्टडी करते हो। मैं भी देखता हूं कैसे आप भूल पाते हो मेरे भाई। ठीक है, मतलब ही नहीं आप भूल जाओगे डेली, आप मतलब यही है ना कि आप डेली रिवाइज नहीं करते उस चीज को। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। पेंसिला दर्रा यहाँ पे लिखा गया है, तो ये कहां पर अवस्थित है? ये भी लद्दाख के अंदर अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, पेंसिला दर्रा कहां पर अवस्थित है? लद्दाख के अंदर जो है ये अवस्थित है। और किस किस को जोड़ता है? कश्मीर घाटी को जो है कारगिल के सुरु घाटी से ये जोड़ता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। 13 में क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा गया। तो इनमें से कौन सा है? क्या लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के अवस्थित है? क्या पालघाट दर्रा केरल के अंदर अवस्थित है? नहीं है, पूछा गया ना। और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित नहीं है। नाथुला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर अवस्थित है। तो यह पूछा गया कौन सा जो है इनके अंदर सुमेलित नहीं हो जाएगा मेरे भाई। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है मेरे भाई। ठीक है, कहां पर है? नाथुला दर्रा, ये जो लिखा गया है ना अरुणाचल प्रदेश में, ये कहां पर अवस्थित है? तो ये जो है सिक्किम के अंदर अवस्थित हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम के अंदर अवस्थित हो जाएगा। यहां पे लिखा भी होगा, ये देखो एवरीथिंग डिटेल यहां पे। अच्छा नहीं लिखी क्या? चलो कोई बात नहीं। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य के अंदर अवस्थित है, न कि अरुणाचल प्रदेश में। यह डोंगयाक श्रेणी का हिस्सा है और भारत को जो है तिब्बत चाइना से ये जोड़ता है मेरे भाई। अरुणाचल प्रदेश है ना जो हमारा, जो पूर्वी स्टेट है, मतलब जो पूर्वी स्टेट है हमारा,
सबसे पूर्वी स्टेट हमारा कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। इसके प्रमुख दर्रे कौन कौन से हो जाएंगे, बोमडिला हो जाएगा, यांगयाप हो जाएगा, दीफू हो जाएगा, ये प्रमुख दर्रे हैं। डायरेक्ट आपसे कोई सा भी दर्रा दे सकते हैं, या आप तो बोमडिला दे देगा, बोमडिला वैसे काफी फेमस है, बहुत बार बोमडिला ही पूछा जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, आपसे पूछ लेगा यांगयाप दर्रा या फिर दीफू दर्रा बताइए भारत के किस राज्य के अंदर अवस्थित हो जाएगा, तो आपको बताना पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है ये अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14 में क्या बोला गया, तोंगुप दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है। तोंगुप जो दर्रा है भारत को किस देश से जोड़ता है, तो किस देश से जोड़ता है, तोंगुप दर्रा जो है ये भारत को म्यांमार से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये तोंगुप दर्रा जो है यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो, यह दर्रा भारत के उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्र में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। यह म्यांमार की अराकन योमा पर्वत श्रृंखला पर एक प्रमुख दर्रा है, जो भारत और म्यांमार के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग जो है प्रदान करता है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। 15 में क्या बोला गया, खैबर दर्रा के बारे में पूछा गया। तो खैबर दर्रा कहां पर अवस्थित है, तो ये पाकिस्तान के अंदर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर जो है डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या यहां पे देखो डिटेल से मैंने लिख दिया गया है। यह ऐतिहासिक दर्रा है, वर्तमान में पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत के पर्वतमाला के सफेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित है। जुड़ाव की बात करूं तो यह पाकिस्तान के पेशावर शहर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से जोड़ता है। ऐतिहासिक महत्व जो है आप यहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये था आज का हमारा जो है 15 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, जो कि दर्रों से इंपॉर्टेंट थे। कल भी हमारा एक और आएगा, लास्ट टॉपिक आएगा, लास्ट जो है वीडियो आएगा ज्योग्राफी का। ठीक है, उसके बाद दोबारा हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। कल वाले वीडियो में जो है कंप्लीट दर्रे खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है, एक सेपरेट जो है वीडियो के एंड में लिख के आऊंगा, यहाँ पे पूर्वी घाट का, पूर्वी घाट तो है ही नहीं। ठीक है, पश्चिमी घाट के दर्रे एक साइड लिख दूंगा। ठीक है, नॉर्थ के उत्तर भारत के दर्रे एक साइड लिख दूंगा, और उत्तर पूर्वी दर्रे जो है एक साइड लिख दूंगा मेरे भाई। ठीक है, डोंट वरी, बस आपको पढ़ना है और कुछ भी नहीं करने। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन खत्म होता है, क्लास नंबर 36। जैसा भी आपका फीडबैक है, अच्छा है बुरा है कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, अगर बुरा भी है तो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसकी क्योंकि सारी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है मेरे भाई। ठीक है, और कंप्यूटर की सीरीज भी खत्म होने वाली है मेरे भाई। ठीक है, 2 चैप्टर एडवांस करवा चुका हूं, सी करवा चुका हूं और C++ करवा चुका हूं। 2 या 3 चैप्टर और आएंगे, एक तो जावा लैंग्वेज आएगी, एक पाइथन लैंग्वेज आएगी। ठीक है, ये इतना करेंगे इस बार, उसके बाद जो है हमारी साइंस स्टार्ट कर देंगे, बहुत हो चुका। ठीक है, कंप्यूटर बहुत हम कर चुके हैं। ठीक है, बाकी जितना बच जाएगा वो MCQ करेंगे, कब करेंगे, जब आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।